फिजिक्स में जितनी भी राशियां हम उपयोग में लेते हैं उसके सूत्र एवं मात्रक हम देख रहे हैं। इसका पहला पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो तो देख सकते हैं। अब नेक्स्ट देख रहे हैं, इसको आप चाहें तो नोट करें, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके सेव रखें ताकि आपको सभी चीज़ें एक ही जगह पर उपलब्ध हो जाएंगी, ताकि कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा, क्योंकि मात्रकों की गलती के कारण काफ़ी क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो वो अब होना नहीं चाहिए। ओके, शुरू करें। देखो, आवेग आवेग होता है, आई से प्रदर्शित करते हैं। आवेग बराबर बल इंटू समय, एफ इंटू टी। तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और समय का मात्रक होता है सेकंड, तो एक मात्रक आ गया न्यूटन इंटू सेकंड। एक एफ बराबर ए में होता है, उससे आपको पता है। आप एक और मात्रक निकाल सकते हैं, किलोग्राम इंटू मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, और समय का मात्रक सेकंड, तो आपका सेकंड से एक सेकंड कट जाएगा और आपको फाइनल मात्रक मिलेगा किलोग्राम इंटू मीटर प्रति सेकंड। ओके, नेक्स्ट आता है आवर्तकाल। आवर्तकाल होता है, आपको पता है, एक दोलन में लगने वाला समय। आवर्तकाल, इसका फॉर्मूला ये तो है, तो क्या लगने वाला समय, तो इसका मतलब समय का मात्रक आपको किस में मिलेगा, सेकंड में। आवृत्ति आवृत्ति आपको पता है आवर्तकाल का जस्ट उल्टा, तो इसका मतलब एक बटा सेकंड, तो सेकंड इनवर्स इसका मात्रक, या फिर इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं व्यावहारिक रूप से, हर्ट्ज में भी हम इसका मात्रक लेते हैं, है ना। तो कंपन प्रति सेकंड आवृत्ति कहलाती है। आवृत्ति का फॉर्मूला एक बटा आवर्तकाल। ओके, पृष्ठ तनाव टी बराबर एफ अपॉन एल। तो एफ क्या है, बल, और एल क्या है, लंबाई। तो बल का मात्रक न्यूटन और लंबाई का मीटर, तो ये हो गया न्यूटन अपॉन मीटर। उसी प्रकार सीजीएस में देखोगे तो न्यूटन की जगह हम डाइन और मीटर की जगह हम सेमी यूज में लेते हैं। ओके, तो ये भी फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, टी बराबर एफ अपॉन एल। वैसे सभी ने ये सब टॉपिक्स पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़े हों तो कोई बात नहीं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो आपको टॉपिक समझ में आए आप देखें। आगे देखो, पृष्ठ ऊर्जा सरफेस एनर्जी, तो इसका मात्रक होता है जूल अपॉन मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को हम अगर बात करें सीजीएस में तो ये होगा अर्ग अपॉन सेमी स्क्वायर। क्या होता है पृष्ठ ऊर्जा, तो द्रव के पृष्ठ पर अणुओं में प्रति एकांक क्षेत्रफल पर स्थिति ऊर्जा पृष्ठ ऊर्जा है ना, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर आ गया नीचे, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर ऊर्जा यानी कि ऊपर आ गया जूल। ओके, आगे देखो, श्यानता गुणांक। श्यानता गुणांक को हम दर्शाते हैं ईटा से, इसको बोलते हैं ईटा। ईटा बराबर फॉर्मूला आपका आता है माइनस एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी। तो इसका फॉर्मूला मात्रक बन जाता है इसका किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड, और इसी को हम सीजीएस में शॉर्ट में व्यवहारिक रूप से हम काम में लेते हैं पॉइस। क्या बोलते हैं, पॉइस। पॉइस एक किलोग्राम प्रति मीटर इंटू सेकंड 10 पॉइस के बराबर होता है। तो आपको कहीं भी कन्वर्ट करना पड़े तो ये रिलेशंस भी आप जरूर ध्यान में रखें, नोट रखें। ओके, घनत्व रॉ या डी। घनत्व को कहीं रॉ से दर्शाते हैं, कहीं डी से दर्शाते हैं। तो घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, मास अपॉन वॉल्यूम। मास का मात्रक हो गया किलोग्राम, वॉल्यूम का हो गया मीटर क्यूब। तो इसी को आप सीजीएस में देखोगे तो ग्राम अपॉन सेमी क्यूब। नेक्स्ट आते हैं दाब। दाब बराबर पी बराबर एफ अपॉन ए, है ना। पी बराबर एफ अपॉन ए, क्षेत्रफल पर लगने वाला फोर्स ही क्या है, दाब। तो मात्रक क्या हो गया इसका, एफ का मात्रक न्यूटन और एरिया का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। दाब ऐसा है जिसके कई मात्रक आपको देखने को मिलेंगे। इसके लिए आपको क्वेश्चन करते टाइम आपको काफ़ी रिलेशन ध्यान रखने होने, तो ये सारे रिलेशन यहाँ पे दे रखे हैं आपको। जितना भी आप लगभग बेसिक जितने भी क्वेश्चन करोगे सभी में इनमें से कोई कोई आपको पूछा जाएगा, तो आपको काम जरूर आएगा, तो आप इसको ज़रूर नोट रखें और ध्यान रखें। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, किलोग्राम अपॉन मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर, या फिर हम व्यवहारिक रूप से जो जनरली हम ज़्यादातर काम में लेते हैं वो क्या होता है, पास्कल। ओके, इसके अलावा भी आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इसके अलावा एटीएम में होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, है ना। पीएसआई में होता है, बार में होता है, टॉर में होता है, और एक एमएम ऑफ एचजी मिलता है। तो इसके अंदर आपको सभी रिलेशन दे रखे हैं। 1 एटीएम बराबर लगभग यहाँ पे ये दे रखा है, लेकिन कभी कभी हम व्यवहारिक रूप से ज्ञात करने के लिए 10 की घात 5 पास्कल भी यूज़ में लेते हैं, यानी कि ये लगभग 10 की घात 5 के बराबर ही है। इस 1325 को हम पीछे कभी कभी नेगलेक्ट करते हैं क्वेश्चन करने के लिए, बाकी एग्जैक्ट वैल्यू भी आपको ध्यान होनी चाहिए। एक पीएसआई बराबर 6894.76 पास्कल। एक बार बराबर 1 लाख पास्कल, यानी कि उसको हम 100 किलो पास्कल भी कह सकते हैं।
1 टॉर इक्वल्स टू 133.322 पास्कल, और एक mm ऑफ एच जी बराबर भी 133.322 पास्कल ही होगा। एक एटीएम बराबर 760 ऑफ एच जी। ये आपको काम बहुत आता है, एटीएम से पास्कल और ऑफ एच जी भी पूछा जाता है, और एक एटीएम से पास्कल वाला, ये दो रिलेशन तो आपको बहुत काम आते हैं, तो ध्यान रखिए। अब आते हैं साहब आवेश। आवेश का मात्रक कुलाम या फेराडे, सभी को पता होगा। एक फेराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कुलाम, है ना। तो ये बहुत बड़ा मात्रक है आवेश का। फिर आते हैं विद्युत धारा आई। विद्युत धारा आई बराबर Q अपॉन टी। आई बराबर Q अपॉन टी। तो Q का मात्रक होता है कुलाम और T का सेकंड, तो कुलाम अपॉन सेकंड, या फिर हम इसको व्यवहारिक रूप से क्या काम में लेते हैं? एम्पियर, है ना। विद्युत धारा का मात्रक क्या था? एम्पियर। विद्युत विभव V बराबर W अपॉन क्यू। तो W क्या है? कार्य, कार्य का मात्रक जूल, और Q क्या है? आवेश, आवेश का मात्रक कुलाम। तो जूल अपॉन कुलाम, या फिर इसकी जगह हम क्या काम में लेते हैं? वोल्ट, है ना। तो कहीं पे भी कुछ भी लिखा हुआ दे सकते हैं, आपको सभी ध्यान में होना चाहिए। कुलाम अपॉन सेकंड हो गया एम्पियर, और जूल अपॉन कुलाम हो गया वोल्ट। ओके, और इसका आप रिवर्स भी याद रख सकते हैं। जैसे आपको कहीं जूल अपॉन कुलाम दे रखा है, इसका मतलब आपको याद रखना चाहिए कि जूल का मात्रक, जूल किसका मात्रक है? तो हाँ, डब्ल्यू वर्क का मात्रक है, और कुलाम किसका मात्रक है? आवेश, तो डब्ल्यू बटा क्यू। तो ऐसा रिवर्स में भी आपको निकालने का काम हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध, प्रतिरोध, हाँ। प्रतिरोध आर बराबर वी अपॉन आई। ये आपने ओम के नियम में पढ़ा होगा, ओम्स लॉ में। आर बराबर वी अपॉन आई, तो वी का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर। तो या तो आर बराबर वोल्ट अपॉन एम्पियर रखें, या फिर इसका हम व्यवहारिक रूप से काम में लेते हैं ओम्स, है ना। तो ओम, ओ ओम, हाँ वो ओम। तो यहाँ पे इस ओम को हम इससे दर्शाते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध रॉ, रॉ बराबर आर ए अपॉन एल। आर तो क्या है? प्रतिरोध, तो उसका मात्रक हो गया ओम। ए क्या है? क्षेत्रफल, तो उसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, और एल क्या है? लंबाई, तो इसका मात्रक हो गया मीटर। तो 1 मीटर से मीटर कट गया, बचा क्या? ओम इंटू मीटर। अब आता है चालकता। चालकता इसी विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा, तो 1/रो, तो 1/ओम इंटू मीटर। अब 1/ओम को मोह भी बोला जाता है ना। तो इसको हम 1/ओम को हमने लिख दिया मोह बटा मीटर। तो एक मात्रक ये भी होता है। ओके साहब। नेक्स्ट आता है द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 2A। तो Q तो क्या है? आवेश, तो मात्रक क्या हो गया? कुलाम, और 2A तो है क्या? लंबाई, तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर। तो टोटल आपका इसका मात्रक आ गया कुलाम इंटू मीटर। विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स फाई बराबर E डॉट डेल एस, जहाँ पे E क्या है? आपका विद्युत क्षेत्र, तो इसका मात्रक हो गया आपका न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम, या फिर इसको हम ले सकते हैं वोल्ट इंटू मीटर। नेक्स्ट आता है आपका पृष्ठ आवेश घनत्व। पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा बराबर Q अपॉन ए। तो Q का मात्रक कुलाम, A मीटर स्क्वायर, तो आपका मात्रक आ गया कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये जितने भी आपके एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, या जितने भी कांस्टेंट हम काम में लेंगे, कहीं ना कहीं सब जगह आपको मिलेंगे ये, तो उन सब का अलग से हम रखेंगे, जिसके अंदर एक ही वीडियो में सारे ये जितने भी कांस्टेंट, जितने भी वैल्यूज़ हैं, उनके मात्रक हैं, वो सब एक साथ एक जगह रखेंगे। यहाँ पे केवल एक बता दिया है, बाकी नेक्स्ट सारा एक बनाएंगे, जिसके अंदर सारे आपको ये कांस्टेंट, सारे वैल्यू उसके अंदर मिल जाएंगे। ओके, हाँ। तो ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ गया इसका मात्रक? ये रहा आपका सिग्मा का मात्रक, तो ये कुलाम अपॉन मीटर स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन कुलाम स्क्वायर। तो यहाँ पे कुलाम से एक कुलाम तो कट जाएगा, और आपका एक मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर भी कट जाएगा, और बचेगा क्या? न्यूटन अपॉन कुलाम। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मात्रक क्या आ गया आपका? न्यूटन अपॉन कुलाम। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? तो आपको देखना है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसका वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। मात्रक है इसका कुलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। चालक की धारिता यानी कि C बराबर Q अपॉन V। Q का मात्रक कुलाम, V का मात्रक वोल्ट, कुलाम अपॉन वोल्ट, या फिर इसको हम लेते हैं फेरेड। एक फेरेड किसके बराबर होता है? 9 इंटू 10⁻11 स्टेट फेरेड। स्टेट फेरेड कहाँ काम में लेंगे? CGS में, है ना। ये छोटा मात्रक है, तो इसको CGS में स्टेट फेरेड,
जो 1 फेरेड किसके बराबर होगा, 9 × 10⁻11, बहुत बड़ी वैल्यू के बराबर है ना। स्टेट फेरेड, तो स्टेट फेरेड इसका मतलब बहुत छोटा मात्रक है। अब आते हैं चुंबकीय क्षेत्र बी। चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर F/QV। तो F का मात्रक न्यूटन, Q का मात्रक कुलाम और V का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। तो आपका मात्रक हो गया N/कुलाम इंटू मीटर प्रति सेकंड। या फिर इसको आप एक और लिख सकते हो, N/एम्पियर इंटू मीटर। कैसे लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख रखा है साइड में शॉर्ट में, आप देखो I बराबर Q/T होता है, आपको सभी को पता है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो आप देख सकते हो, ये जो कुलाम है ये कुलाम ले लो और बटे में सेकंड, इसका वाला सेकंड बटे में इधर रख सकते हो। तो कुलाम अपॉन सेकंड क्या हो जाएगा, एम्पियर। तो कुलाम अपॉन सेकंड हो गया एम्पियर इंटू मीटर। ओके, तो इसको हम या तो ये लिखते हैं या फिर हम जनरली जो काम में लेते हैं वो होता है टेस्ला, है ना। तो हम टेस्ला लिखते हैं इसको, और CGS में बात करें तो हम इसको गॉस लिखते हैं। ओके, इसी का एक और मात्रक होता है Weber/मीटर स्क्वायर, और वन टेस्ला किसके बराबर होता है, 10⁴ गॉस के। तो ये आपको रिलेशन ध्यान रखना है, ये काफ़ी काम आता है। 1 टेस्ला बराबर 10⁴ गॉस, और 1 टेस्ला बराबर 1 Weber/मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि वही टेस्ला और Weber/मीटर स्क्वायर तो सेम होगा। क्लियर। चुंबकीय फ्लक्स फाई बराबर B.A, जिसका मात्रक वही हमने अभी बात की, वेबर। क्योंकि B का हो गया आपका Weber/मीटर स्क्वायर, और A का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर, तो मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर गया और आपको क्या मिल गया, वेबर। ओके, चुंबकन तीव्रता H बराबर NI। N क्या है यहाँ पे, स्मॉल n, कैपिटल N फेरों की संख्या या फेरे बटा परिनलिका की लंबाई, यानी कि वो आ जाएगा, लंबाई बटे में है तो बटे में, यानी कि अपॉन में मीटर, और आई क्या होता है, धारा, जिसका मात्रक होता है एम्पियर। तो ऊपर आ गया एम्पियर और बटे में आ गया मीटर, तो एम्पियर अपॉन मीटर। चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M बराबर M इंटू 2L। तो स्मॉल m इंटू 2L, तो स्मॉल m तो क्या हो गया भाई, ध्रुव प्राबल्यता, जिसका मात्रक होता है आपका एम्पियर इंटू मीटर। तो एक तो हो गया एम्पियर इंटू मीटर, और एक इंटू में पहले से एक और लंबाई आ गई, तो इसका मतलब वो हो गया मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक आ गया एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। अब आता है लास्ट, तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य दो श्रृंग या दो गर्तों के बीच की दूरी होती है, आपको सभी को पता है। तो इसका बहुत वो शॉर्ट दूरी होती है, बहुत बारीक दूरी होती है, बहुत कम होती है। तो उसके लिए हम किससे दर्शाते हैं उसको, एंगस्ट्रॉम से। एक एंगस्ट्रॉम किसके बराबर होता है, 10⁻⁻10 मीटर के, है ना, यानी कि बहुत छोटी दूरी है। और आता है फिर लास्ट, कार्यफलन। कार्यफलन W0 या W0, जिससे भी दर्शाओ, बराबर न्यू0, इसको हम बोलते हैं न्यू, तो N0H। इसका मात्रक हो गया आपका, है तो कार्यफलन यानी कि कार्य ही, तो क्या होगा इसका मात्रक, जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम पहले भी बात कर चुके हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। ये रिलेशन बहुत काम आता है, ये भी इसको आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा काफ़ी और रिलेशन अगर कहीं आते हैं, और एक जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं सभी की, उसका अलग से एक रखेंगे। तब तक आप पढ़ते रहो, अभ्यास करते रहो, और इनका सभी का चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके एक जगह सेव रखें, ताकि आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें इजीली मिल जाए। कभी रिवाइज करना हो सब, तो एक ही जगह पे फटाफट आपसे रिवीजन हो जाएगा। ओके, धन्यवाद।